हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कस करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका हमने मान लीजिए नाम डाला ABC डाला। तो इसमें एंगल B क्या है, राइट एंगल्ड है। अब हम इसमें एंगल C के सामने को हम इसको ये वाली जो साइड है AB, इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। अगर हम एंगल C को लेंगे तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, दूसरी अपने आप बेस हो जाएगी। अगर हम इस एंगल A को लेते हैं तो इस एंगल के लिए साइड BC परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने मान लीजिए बेस ले लिया और ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। इसको हम S से डिनोट कर लें। तो इनकी साइड्स में एक रेशियो होता है। वो रेशियो क्या होता है कि साइन C, जैसे हमने साइन लिया, साइन एक पर्टिकुलर रेशियो है किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। किसके लिए, एंगल C के लिए। तो इस एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। तो साइन C इक्वल टू क्या होता है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। इसी टाइप से हम कॉस को लेते हैं, कॉस C। ये रेशियो होता है बेस और हाइपोटेन्यूस का, तो B अपॉन H होगा। ऐसे ही टेन C को लेते हैं हम, तो टेन C क्या होगा, ये रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस का, P अपॉन B हो जाएगा। और कॉट C, ये टेन C का इन्वर्स होता है। यानी कि अगर ये P अपॉन B है तो ये क्या हो जाएगा, B अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है सेक C आता है। सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस, अगर हमारा कॉस C B अपॉन H है तो ये क्या हो जाएगा, H अपॉन B हो जाएगा। और अगला आता है कॉसेक C। कॉसेक C क्या होता है, ये साइन C का उल्टा होता है। साइन C हमारा P अपॉन H है, तो कॉसेक C क्या हो जाएगा, H अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन मिलता है। इसमें हम इसको याद करने के लिए ये ट्रिक लगा सकते हैं कि इस ऑर्डर में हमने इसको लिखा, इस टाइप से बनाया, साइन C इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक C, या कॉसेक C इक्वल टू 1 अपॉन साइन C हो जाएगा। इसी टाइप से कॉस और सेक में रिलेशन होता है, कॉस C इक्वल टू 1 अपॉन सेक C और सेक C इक्वल टू 1 अपॉन कॉस C होता है। इसी टाइप से टेन और कॉट में रिलेशन होता है कि टेन C इक्वल टू 1 अपॉन कॉट C इक्वल टू 1 अपॉन टेन C, ये रिलेशन मिलते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में हम लोग शुरू करते हैं इसमें कि आपके पास में जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक रेशियो हमको दिया हुआ है कि इफ साइन थीटा, अगर हम इसको एंगल थीटा ले लें, ठीक है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/13,
then find other trigonometric ratios for this triangle where theta is acute angle। इसमें ये लैंग्वेज आती है कि थीटा एक acute एंगल है, तो वो इसलिए आती है क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस है और बाकी के दोनों जो एंगल मिलेंगे वो हमको क्या मिलते हैं, एक्यूट मिलते हैं। एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो ये दोनों एक्यूट एंगल ही मिलेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी 90 हो चुका है ये, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 5/13। साइन थीटा आपको मालूम है कि ये रेशियो किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ये 5/13 है। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इन दोनों का रेशियो दिया हुआ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का, ये एक्चुअल लेंथ नहीं है। तो इसको एक्चुअल लेंथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस की जगह हम क्या कर लेंगे कि लेट, हमने लिया लेट ए बी जो कि परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या कर लेंगे 5 के मान लें या x मान लें, कुछ भी हम मान सकते हैं। हमने इसको 5 के मान लिया, ये एक इसकी एक्चुअल लेंथ हो जाएगी 5 के। एंड सिमिलरली AC इक्वल टू 13 के मान लेंगे, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस है इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, या हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अदर टू साइड्स जो राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर हमारा कितना दिया हुआ है, 13 के का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और AB हमारा कितना दिया है, 5 के दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। BC का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, 1 इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 169 के स्क्वायर, और इसका हम 25 के स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो BC स्क्वायर हमको कितना मिलेगा, 169 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर, ये आ जाएगा 144 के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो BC क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू आपको मिलेगा 12 के, ठीक है। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो जाएगा। तो ये वाली साइड BC हमको क्या मिल जाएगी, 12 के मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमको तीनों साइड मिल गई हैं। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, तो इसमें हमने ये 5 के लिया था और ये 13 के लिया था और ये हमको 12 के मिला था, ठीक है। तो अब जैसे हमको निकालना है कि साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा जैसे हमको दिया हुआ था, ये कितना दिया था, 5/13
12 का रेशियो दिया था। अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसमें क्या आ जाएंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस इसका बेस कितना है, 12K है, 12K अपॉन हाइपोटेन्यूज 13K, K से K कैंसिल करेंगे तो 12/13 आ जाएगा। कॉस थीटा हमारा क्या आ गया, 12/13 आ गया। ऐसे ही टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 5K अपॉन 12K आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी टाइप से हम कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इफ AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। तो इसमें हमको वही चीज़ दिया है कि साइड्स दे रखी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइड्स को देख करके इसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं इसको, है ना। कि जैसे अब हमको डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए और कॉस ए करना है। ये ट्राइंगल ABC में राइट एंगल किस पे है, एट पॉइंट B। तो जहाँ पे राइट एंगल है इसको हमने पॉइंट B ले लिया। अब हमको निकालना, क्योंकि एंगल A के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल A डाल देंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर AB हमारा कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया, और इस पॉइंट को हमने C ले लिया। BC हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें जो कुछ भी हमको निकालना है, जैसे साइन ए निकालना है या कॉस ए निकालना है, तो साइन ए के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, साइन ए क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसमें हमको हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है, तो इस टाइप से अभी हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, इनका सम होता है। तो इसमें हमको AC स्क्वायर क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमको क्या मिलता है, 9 और 6 15 का 5 1 4 और 7 11 और 1 12 हो जाएगा, और 1 और 5 6 6 25 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर हमारा क्या मिला है इसमें, AC स्क्वायर इक्वल टू 625 मिला है। इट मीन्स कि AC हमारा क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू 625 का रूट 625 इक्वल टू ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी इसकी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इससे हम साइन ए कॉस ए को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब साइन ए हमारा हमको फाइंड आउट करना है, साइन ए कॉस ए। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर हमारा कितना आया है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 7 है, तो ये आपको मिलेगा 7 अपॉन 25 इंटू 24 अपॉन
25 मिलेगा। तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 7 × 4 28 और 7 × 2 = 14 और 2 16 आ जाएगा। और 25 × 25 कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 168/625 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी, sin A cos A। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सेकंड पार्ट है sin C cos C। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब sin C अगर हमको एंगल इसमें C लेना है तो C के लिए 24 जो होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम एंगल C ले लें और यहाँ पे एंगल A ले लें तो ये इंटरचेंज करना पड़ेगा हमको। तो अगर हम C को देखते हैं, यानी कि ट्रायंगल को यूं करके हम घुमा दें थोड़ा सा। ठीक है, अब हमको ट्रायंगल को कैसे देखना पड़ेगा, इस टाइप से देखना पड़ेगा, है ना। तो C साइड यहाँ, C पॉइंट यहाँ पर ले लिया हमने, B पॉइंट यहीं रहेगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो BC हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और AB हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूस उतना ही है। तो साइन C के लिए क्या आ जाएगा, साइन C हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इनटू कॉस C कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो C एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो 24 सेंटीमीटर है। 24 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बेस इसका कितना है, 7 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूस वही 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 7 × 4 = 28, 2 7 × 2 = 14 और 2 16 अपॉन 625 आ जाएगा। इसका भी आंसर 168/625 आएगा। ठीक है, इस टाइप से हम करते हैं इसको। एक सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कि एक फिगर हमको दिया हुआ है जिसमें ट्रायंगल है PQR और इसमें PQ हमको 12 सेंटीमीटर दिया है और PR हमको 13 सेंटीमीटर दिया है और पॉइंट Q पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये 13 सेंटीमीटर जो होगा ये क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब हमको फाइंड आउट करना है tan P और cot R के बारे में। तो tan P के लिए हमको क्या चाहिए, tan जो रेशियो है उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस हमको चाहिए होता है, cot के लिए भी बेस और परपेंडिकुलर चाहिए होता है। तो इस ट्रायंगल में हमको एक साइड ये मिल रही है, एक साइड ये मिल रही है, एक साइड हमको ये निकालनी पड़ेगी। तो वही पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी हम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूस 13 का स्क्वायर में से हम 12 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमको ये साइड मिल जाएगी, यानी कि QR स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर होगा। तो PR हमारा कितना है, 13 है, इसका स्क्वायर। PQ कितना है हमारा, ये 12 दिया है, इसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ये 25 आ जाएगा। यानी कि QR स्क्वायर हमारा कितना आया है, QR स्क्वायर इक्वल टू 25 आया है। तो QR हमारा कितना आ जाएगा, ये
√25 यानी कि 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं, 10p इक्वल टू कॉट आर हमको निकालना है, इसको प्रूव करना है। तो पहले हम 10p ले लें। 10p इक्वल टू कितना होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो ट्रिग्नोमेट्री में हमको प्रूव करना रहता है, जैसे इस टाइप की कोई कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें 10p इक्वल टू कॉट आर है, जिसमें ये इक्वल टू पे अगर हम देखें तो इक्वल टू के लेफ़्ट साइड की जो चीज़ होती है, जितनी भी चीज़ होती है, जो पार्ट है, वो इसका लेफ़्ट हैंड साइड कहलाता है और राइट साइड का पार्ट राइट हैंड साइड होता है। तो इसमें हमको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है कि लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं और ला करके उतना ही हम राइट हैंड साइड को अगर प्रूव कर लें, या लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड को प्रूव कर लें, या राइट हैंड साइड के बराबर लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव कर लें, तो ये प्रूव हो जाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड हमने लिया। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी कौन सी है, इक्वल के लेफ़्ट साइड में पड़ रही है, 10p है। तो p एंगल के लिए परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है और बेस इसके लिए क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो 10p अगर हम देखें तो 10p इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो परपेंडिकुलर p एंगल के लिए क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा और बेस इसका क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 10p इक्वल टू हमको मिलता है कितना, 5/12 आता है। अब हम, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हम लेते हैं RHS। राइट हैंड साइड में क्या है, कॉट आर है। कॉट आर एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो कॉट के लिए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो आर एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके सामने वाली साइड 12 सेंटीमीटर होगी और बेस 5 सेंटीमीटर होगा। तो बेस कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर क्या हुआ, 12 सेंटीमीटर। तो इससे हमको क्या मिलेगा, ये 5/12 मिलेगा। तो कॉट आर कितना आया हमारा, 5/12 आ गया। तो अब आप ये देखिए कि 10p भी हमारा 5/12 आया है और कॉट आर ये भी हमारा 5/12 आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो हम क्या लिखते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यानी कि 10p इक्वल टू कॉट आर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इसमें एंगल A को हमने यहाँ पर ले लिया। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस AB हो जाएगा। तो ये sin 3/4 दिया हुआ है, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। sin A इक्वल टू 3/4 है, यानी कि ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर ये जो है, ये हम इसको डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकते, हम इसको डायरेक्ट निकालते हैं तब भी वही आंसर आता है।
हम अगर परपेंडिकुलर की जगह पे 3 रख लें और हाइपोटेन्यूज की जगह 4 रख लें तब भी वही आंसर आएगा। तो ये बात ठीक है कि आंसर वही आएगा, लेकिन इसको हम ऐसे लिख नहीं सकते। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि रेशियो जो होता है वो कई नंबर्स में एक जैसा मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमको साइड मालूम होनी चाहिए, रेशियो से नहीं निकल सकता है ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट BC इक्वल टू 3, हमने एक इसके साथ में कांस्टेंट लगा दिया। मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट नंबर k है, तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 को, इसके रेशियो को, तो ये साइड हमको मिल जा रही है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि 3k लिख लेते हैं। और सिमिलरली हम हाइपोटेन्यूज को क्या करेंगे, 4k लिख लेंगे। अब हमारा जो साइड AB बची है राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या आएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर आएगा। तो AC स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4k का स्क्वायर हो जाएगा, और BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3k का स्क्वायर हो जाएगा। 4k का स्क्वायर हमारा कितना आया, 16k स्क्वायर हो गया, और 3k का स्क्वायर कितना आ गया, 9k का स्क्वायर हो गया। तो इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमारा क्या आता है, 7k स्क्वायर आता है। AB स्क्वायर हमारा कितना आया, 7k स्क्वायर आ गया। AB हमारा कितना मिलेगा हमको, AB इक्वल टू √7k स्क्वायर आएगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम √7k ऐसे करके लिख सकते हैं। या इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये बच्चे कभी इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, तो ये समझ में नहीं आता है कि ये k भी इसके रूट में। तो इसको ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप इसको k√7 लिखें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा AB साइड हमारी क्या मिल गई, k√7 आ गई, ठीक है। अब हम इससे cos tan A हमको निकालना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो cos A हमारा क्या आ जाएगा, cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमारा है k√7 और हाइपोटेन्यूज है 4k। k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा √7/4 आ जाएगा। इसी टाइप से tan A इक्वल टू हमारा, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा इसमें कितना है, एंगल A के लिए 3k है, और बेस कितना है, k√7 है, ठीक है। k से k कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 3/√7। तो tan A हमारा 3/√7 आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। तो इसमें हमको क्या करना है, इसको दिया हुआ है हमको ये 15 cot A इक्वल टू 8। तो हम क्या करें, 15 से डिवाइड कर दें बोथ साइड, इधर भी 15 से डिवाइड करेंगे और इधर भी 15 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा cot
ए इक्वल टू 8/15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिर उसी पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। इसमें क्या करना रहेगा कि एक हमको ट्रायंगल बनाना रहेगा और ट्रायंगल बना करके ये वाला एंगल हमने ए ले लिया, क्योंकि कॉट ए दे रखा है तो ए एंगल यहाँ पर हम ले सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल इससे बी पे ले लीजिए चाहे सी पे ले लीजिए, कोई भी हम साइड वो डाल सकते हैं पॉइंट इसका। अब फिर वही हमको करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है कि कॉट ए हमारा 8/15 है, तो कॉट ए क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो बेस इसका कितना हो जाएगा, हम क्या करते हैं इसको 8K ले लेते हैं और परपेंडिकुलर इसका 15K ले लेते हैं। अब ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो AC² इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, AB² प्लस BC² और AB² कितना है, ये हमारा 8K का स्क्वायर है और BC² कितना है, ये 15K का स्क्वायर है। तो ये हमारा आ जाएगा कितना 64K² और प्लस 225K² आ जाएगा। इन दोनों का सम अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 4 और 5 9 आ जाएगा और 2 और 6 8 और 2 289 आ जाएगा। तो AC² हमारा कितना आया है 89, AC² हमारा आया है 289। तो AC कितना आ जाएगा, AC इक्वल टू √289, 289 17 का रूट है, सॉरी 289 का रूट 17 है। तो AC हमारा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो ये हमारा K² यहाँ भी और इसमें ये K², तो ये कितना आ जाएगा 17K आ जाएगा। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 17K आ गया। और इसको आप फिर साइन ए और सेक ए निकालना है। तो साइन ए हमारा कितना आ जाएगा, साइन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, यानी कि 15K अपॉन 17K आ जाएगा, यानी कि K से K कैंसिल कर दें हम, 15/17 आ जाएगा। और सेक ए कितना आएगा, सेक ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दैट इज 17K अपॉन 8K आ जाएगा। K से K कैंसिल कर देंगे, 17/8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर इसमें एक हम ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल में यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। अब इसका कुछ हम नाम डाल सकते हैं, PQR डाल सकते हैं, ABC डाल सकते हैं, ABC। यहाँ पे हमने इसको थीटा डाल दिया। और हमको मालूम है कि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। और ये इसका रेशियो क्या आ रहा है 13/12 आ रहा है, यानी कि बेस हमारा कितना होगा, ये 12K ले लिया हमने इसमें, और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 13K ले लेंगे हम, ठीक है। और पाइथागोरस से इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है 5
के आ जाता है। तो इस टाइप से हम इसके बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जैसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये आ जाएगा 5k अपॉन 13k आ जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, 5/13 आ जाएगा। कॉस थीटा हमारा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज 12k/13k, यानी कि 12/13 आ जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा निकाल लेंगे हम, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, तो 5k अपॉन 12k आ जाएगा, यानी कि 5/12 आ जाएगा। साइन कॉस टेन हो गया कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस इसका 12k है और परपेंडिकुलर 5k है, तो ये आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। और लास्ट में कॉसेक थीटा बचा, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा हमारा 13k अपॉन 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा, 13/5, ठीक है, ये आ जाएगा। ये इसमें लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा हल्के हैं ये अभी। अगले वीडियो में आप थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से जो हम उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके।